Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगला 15 दिन किस तरह से हो सकता है। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share, subscribe the channel and comment in the comment section. यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए ये आप कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में तमाम घटनाएं क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, आपकी हेल्थ, आपकी बिजनेस, आपकी करियर, एवरीथिंग ऑफ कोर्स एट 360 डिग्री लेवल देखा जाएगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग एंड देख लेते हैं, आपकी करंट सिचुएशन भी देख लेंगे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है 4 ऑफ रफाइल। ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ गैब्रियल, वी डू हैव द 6 ऑफ गैब्रियल, 9 ऑफ माइकल, द एम्परर, यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ रफाइल। ओके, we do have the decision, and we do have the 5 of Raphael, we do have the 8 of Ariel। बहुत परिवर्तन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। एपिफेनी एंड किंग ऑफ रफाइल एट द एंड ऑफ द रीडिंग। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाटर साइंस आर देयर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। वर्गो है, कन्या राशि है। यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो है, मेष और वृश्चिक राशि। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वी डू हैव लाइक द एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है बहुत ज़्यादा नंबर। 5 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 6 है, 9 है। 9 is very important. 3, 4, 5, 6, 8, 9. In fact, all the numbers are important. But specifically 69, 96 या 99, 666, 999 आप देख सकते हैं, ठीक है। किसका बर्थ मंथ हो सकता है? जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, मार्च, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा सा आपकी करंट सिचुएशन भी देख लेते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट द रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, वी डू हैव द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 7 ऑफ वैंड्स एंड हर्मिट। हर्मिट यहाँ पे भी है 7 ऑफ, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पे भी है हर्मिट। तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ मुझे दिख रहा है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और जो आप डेफिनेटली जो आप चाहते हैं ना उसी तरह से कुछ चीज़ प्रकट होगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी करंट सिचुएशन कुछ इस तरह से इस हालत में है। यू वांट टू एक्यूमुलेट लॉट ऑफ मनी, बेसिकली यू वांट टू जस्ट गैदर लॉट ऑफ मनी। मतलब क्या है ना कहीं पे आप बहुत कुछ पैसा अपने लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड उसके लिए आप कुछ फैसला लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कमा रहे हैं लेकिन उसको आप इन्वेस्ट ना कर रहे हैं, ना आप उसको खर्चा कर पा रहे हैं, बट उसका क्या लाभ होगा फिर अगर हम पैसे को यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो और भी कमाना चाहते हो आप, जितना आपका इनकम है, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब और यू आर सर्चिंग फॉर मोर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। आप और भी मतलब क्या है ना, आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं ताकि कोई रेफरेंस के वजह से जॉब आपको मिल जाए या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए एंड यू आर सो
मच यू कैन से ईगर फॉर दैट, आप बहुत उत्सुक हो रहे हैं, काश पैसा आ जाता तो मुझे चिंताएं नहीं करना पड़ता। बहुत रुकावटें आपकी ज़िंदगी में हैं, इवन रिलेशनशिप को भी लेके आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। यू आर रियली डिससेटिस्फाइड, यू आर रियली स्टक इन रिलेशनशिप। आप फैसला लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि येस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ मेजर डिसीजन इन योर लाइफ। आप डिसाइड करेंगे कि आप उस टॉक्सिक कनेक्शन में और रहेंगे नहीं, बिल्कुल। एंड मे बी यू विल मूव, आप मूव ऑन करना ही आपके लिए सटीक रहेगा बेसिकली। क्योंकि गिफ्ट्स का बॉक्सेस खोल के जब आपने देखा उसमें कुछ भी नहीं था, वो खोखले थे। बिकॉज उसमें उसमें क्या है ना, उसमें आपने एक्सपेक्टेशन बहुत रखा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी दुनिया इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, मेरे साथ मेरे पार्टनर का जो एक रिलेशनशिप है, जो एक संबंध है, वो मुझे और भी ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देंगे, वो मुझे डेफिनेटली एक रेस्पेक्ट तो देंगे। अननेसेसरली आप ट्रबल नहीं चाहते रिलेशनशिप में, इनफैक्ट कोई भी नहीं चाहता। बट आपने देखा था कि उस रिलेशनशिप में ना आपको सिर्फ दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता है, टेंशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। बेसिकली आप उस रिलेशनशिप से अपने आप को डिटैच कर लोगे, और जब भी आप इस रिलेशनशिप से अपने आप को डिटैच करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड देखो 15 ही है यहाँ पे 15 डेज़ का रीडिंग है, 15 ही है, कहीं ना कहीं पे आप फैसला लोगे। मे बी यू टेक द डिसीजन विद इन 5 days, राइट, बट यू विल फील फ्री। आप इतना लाइट महसूस करेंगे, आप अपना करियर में ज़्यादा टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरली आपको लग सकता है कि अभी रिलेशनशिप को थोड़ा सा हम ना साइड में रख देते हैं। प्रायोरिटी हम अपने जो करियर है, जो एम्बिशन है, जो हम चाहते हैं, जो पैसा है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, एक सिल्वर लाइनिंग है, उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। एंड वही आ रहा है कहीं ना कहीं पे, आपकी बोर्डम, आपकी डिससेटिस्फेक्शन, वो कुछ रहने नहीं वाला है। यू आर गोइंग टू एक्सपैंड अ लॉट। आपकी मे बी इस ओवरसीज से या कोई और कंपनी से या कहीं ना कहीं पे कोई और स्टेट या सिटी से आपके लिए कोई कॉल आएगा, आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, मे बी डील साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। सब कुछ बात हो जाएगा फ़ोन में या व्हाट्सएप में या ईमेल में, और फिर आप अपना जर्नी सेट कर लेंगे, रिजर्वेशन कर लेंगे, एंड देन यू विल पैक अप, ठीक है, ऑल द लगेजेस, एंड देन यू विल गो। बेसिकली आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, बट बेसिकली वो टेंशन सब कुछ अननेसेसरी है। आप हो सकता है कि ऐसा आपको गिल्टी फील भी हो कि जो भी मेरे साथ हुआ था वो मेरे ही कारण की वजह से हुआ था, क्योंकि शायद आप सुनते हैं कि हम जो भी हमारे साथ होता है कहीं ना कहीं पे सोर्स हम ही है उसका, हम ही कुछ आफत हमारे जीवन में पाल लेते हैं, इसलिए हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। काश में कोई टॉक्सिक कनेक्शंस में गई नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, कहीं मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड देन यू आर इन योर ओन पावर। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे सक्सेसफुल पोजीशन में है ही, लेकिन आप देखोगे कि शायद आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, अचानक आपकी प्रमोशन हुई, अचानक कोई न्यू बिजनेस लाइन पे आप उसके ऊपर भी कंट्रोल करने गए, मे बी आप नहीं कर पा रहे थे, बट विथ योर इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, विथ योर रैशनल माइंड, विथ योर लॉजिकल माइंड, विथ योर इन्वेस्टिगेटिव माइंड, आप उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेस को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आप अपने ही एक्सपीरियंस शायद लोगों के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कितना हद तक स्ट्रगल किया है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्या सेक्रीफाइस किया है, ताकि लोग भी मोटिवेट हो, ताकि लोग भी जाने कि किस किस दरवाजे पर आपने खटखटाए। लेकिन बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुला तो नहीं था, बट एक दरवाज़ा तो खुल ही जाता है। ये सब शिक्षा आप देने वाले हैं। मे बी यू विल राइट समथिंग रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ स्क्रिप्ट,
एनी टाइप ऑफ सॉन्ग्स, लिरिक्स और समथिंग जो भी आपको पसंद है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। मे बी आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करेंगे। मे बी आप कुछ मैनिफेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ताकि जो चीज़ आप चाहते हो वो जल्द से जल्द आपकी ओर आए। आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग यहाँ पे मे बी यू आर इन द सेम सेक्स रिलेशनशिप, ठीक है, इस चीज़ को लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, समाज नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं कर पा रही है। इन दैट केस आई डू फील कि शायद आप लोग कोई डिसीजन लेंगे, कोई फैसला लेंगे कि नहीं, हमें डेफिनेटली इस सारे चीज़ों में नहीं पड़ना है, वी शुड मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली मुझे इस तरह से दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि पिंजरा से देखो सब लोग आज़ाद होना चाहते हैं। कोई ऐसा बीमारी, मे बी इट इज़ लाइक यू नो व्हाट, इट इज़ लाइक अ माइनर इलनेस बेसिकली। तो वो जो आपकी बीमारी है वो भी डेफिनेटली हील होगा, उसका भी ऑल्टरनेट मेडिसिन सोर्स आपको मिलेगा, या अगर आपके परिवार में किसी का है तो भी मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। ऐसा पता है हमें, हमारे साथ होता है कि हम किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते और हम चाहते हैं कि वो चीज़ उसी समय, ठीक है, चले जाए, ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए वो सिचुएशन। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, यूनिवर्स इज़ इन लव, राइट। सो हर एक चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंजरस एनिमल्स की भी ज़रूरत है, ह्यूमन बींग्स की भी ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का भी ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ नीडेड, वी आर ऑल यूनाइटेड। बेसिकली ये सब रियलाइजेशन आपका होगा विद इन द नेक्स्ट 15 days एंड यू विल, देयर विल बी अ विक्ट्री। बेसिकली क्या है ना, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक मुंह तोड़ जवाब आप दे रहे हो, ठीक है, और जो भी आपके साथ पंगा ले रहा था या ले रही थी, वट एवर, यू विल जस्ट गिव देम अ स्टेटमेंट दैट विल ऑटोमेटिकली मेक देम फील कि वो क्या है और आप क्या डिज़र्व करते हैं। कुछ लोगों के लिए अवार्ड, स्कॉलरशिप, प्रमोशन, स्टेबिलिटी इन द जॉब, मे बी यू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एंड देन यू गॉट सिलेक्टेड। मे बी आप प्रिपरेशन इस हद तक ले रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी अगर आप ले रहे हो प्रिपरेशंस या कोई ऐसा एग्ज़ाम फील्ड कि जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी, ठीक है, क्वालिफाई हो जाओ, सो बेसिकली यू विल गेट दैट जॉब। देख लेते हैं नेक्स्ट 15 days में। यहाँ पे आपके असिस्टेंट्स बहुत ज़्यादा आपको सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई सीनियर स्टूडेंट हो सकता है, कोई सीनियर एम्प्लॉय हो सकते हैं। मच प्रॉमिसिंग करियर, आई टोल्ड यू, ठीक है। ड्रिजल, बारिश, प्यार की बारिश हो सकती है, बौछार, बट इट इज़ लाइक इट्स वेरी यू नो व्हाट, लिटिल रेन इज कॉल्ड ड्रिजल। राइटर और ओरेटर, आई टोल्ड यू, ओके। योर फियर्स आर अनवारंटेड। जो आप रात को देखो, जो जो मैं बोल रही हूँ वही वही आ रहा है यहाँ पे। जो आपकी फियर्स है, टेंशन है, जो आपकी गिल्ट है, जो आप चाहते हो, ठीक है, जो आपके लिए था गलत और आप अपने आप को जिम्मेदार कर रहे हो या इन फ्यूचर करोगे विद इन द नेक्स्ट 15 days, सब कुछ गलत है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो होना था वो होके ही रहता है, यू कैनॉट चेंज दैट, बट योर माइंड सेट यू शुड चेंज, ताकि फ्यूचर ऐसा ना हो, ठीक है। एंड आर्ट गैलरी में आप विजिट कर सकते हैं, या अगर आप कोई बुटीक शॉप्स खोलना चाहते हैं, उसका पहले प्रमोशंस आप करने वाले हैं, ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अब बॉक्स ऑफ कैंडीज़, तो ऑफ कोर्स मिठाई, स्वीट्स, चॉकलेट्स, एनी फेस्टिवल्स, 21 21 21 12 12 12 आप देख सकते हैं। आइडियाज़ बाय फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनरशिप बाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि आप कुछ स्टार्टअप खोलने की भी कोशिश करें। रियलिटी एंड सरियलिटी, क्या हकीकत है और क्या बिल्कुल फॉल्स है वो आपको पता चलेगा। टू अ नेक्स्ट डायमेंशन, प्रोटेक्ट अपने आप को आपको करना है, ठीक है, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, डेमोनिक मैनिपुलेशंस, और यहाँ पे भी ऐसा ही था, डेविल। सो बेसिकली कोई आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई आपको टॉक्सिक कनेक्शंस में फिर से टेम्प्ट कर सकते हैं,
तो आप प्लीज़, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मैं तो खुश तो हो जाऊंगी या खुश तो हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मुझे दर्दनाक ही रह जाएगा, ठीक है, ये मुझे ऐसा कोई गलत दिशा पे मैं चली ना जाऊँ, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि ना पार्टीज विथ फ्रेंड्स इज़ ओके, बट थ्रू आउट द नाइट पार्टीज, हर रोज़ पार्टी, हर रोज़ गॉसिप, इट इज़ ऑल्सो नॉट ओके। सो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए इन द फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ यू कैन रिसीव सम गिफ्ट्स ऑल्सो, जो आपके एक समय ऐसा हुआ था जिससे आपने एक्सपेक्ट किया था, उसने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, आपने उसको बहुत कुछ दिया, बट ऐसा भी वक्त आ रहा है इन द फ्यूचर दैट यू विल रिसीव समथिंग एज रियल गिफ्ट। टेम्पटेशन देखो बार बार आ रहा है, सो बेटर बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। ट्रूथ, सच्चाई आपको पता चलेगा। टेम्पटेड अब हो सकता है मतलब कोई ऐसा डील या ऑफर बिना साइन करे, बिना पढ़े उसको साइन आपको नहीं करना है, ठीक है, मतलब बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है। विजडम, आपकी ज्ञान, विजडम आ रहा है, एपिफेनी आ रहा है। सो जो भी आपको आंसर्स चाहिए थे आपको मिलेगा। लाफ्टर, बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी आपका होगा। एंड विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आप अपने पेट्स के साथ, आप अपने बच्चे के साथ, आप अपने परिवार के साथ भी बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। मे बी यू गो एनीवेयर, यू ट्रैवल, यू रिलैक्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू मे बी अश्विनी नक्षत्र में भी मघा नक्षत्र, यू मे बी कृतिका नक्षत्र में भी रोहिणी नक्षत्र। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.